जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी लाया हूं। आज मैं आप सबको ऐसे दो नोटिसेस के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आपने बैंक को ये नोटिसेस दे दिए, आप पे अपनी ईएमआई नहीं दी जा रही है, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करा जा रहा है, या फिर ऐसे किसी भी लोन या फिर किसी भी कार्ड या फिर किसी भी क्रेडिट लिमिट की पेमेंट नहीं करी जा रही है और आपने बैंक को ये दोनों नोटिस भेज दिए हैं, तो अब आपको ना तो लीगल का डर है, ना आर्बिट्रेशन का डर रहेगा, ना रिकवरी एजेंट्स का डर रहेगा और ना ही रिकवरी की कॉल्स का डर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। साथियों, पिछले कुछ दिनों से हुआ क्या था कि जब हम लोगों ने बैंक को प्रायर नोटिस भेजना स्टार्ट करा, तब बैंक उस टाइम पे लोगों की बात मान रही थी। प्रायर नोटिस के हिसाब से रिकवरी वालों को रोका जा रहा था, बाकी सारी चीज़ें भी करी जा रही थी और जो जो हम लोग प्रायर नोटिस के अंदर जो जो चीज़ें सबमिट करने को बोला करते थे वो चीज़ें हमें मिलती थी। जैसे हमने रिकवरी रोकने के लिए बात करी तो रिकवरी रोका जाता था, 2-4 महीने का टाइम मांगा जाता था तो वो भी दिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हुआ क्या है कि बैंक जो है वो प्रायर नोटिस, ठीक है, प्रायर नोटिस पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगाने लगा है। दरअसल हुआ क्या, मेरे एक क्लाइंट थे, उनका मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। उनके साथ क्या हुआ कि उनका लोन डिफॉल्ट हो चुका था, कुछ कार्ड वगैरह थे और कुछ लोन मिला के लमसम 7.5 लाख 8 लाख रुपए के हिसाब से बन रहा था, ठीक है। तो उनका डिफॉल्ट हो चुका था, 2 महीने हो चुके थे, तो हमने प्रायर नोटिस वगैरह भेजे। तो बैंक ने ये कह के रिजेक्ट करा कि भाई साहब, प्रायर नोटिस की मीनिंग जो होती है वो होती है कि हमें पहले बताया जाए, ठीक है, डिफॉल्ट होने से पहले हमें बताया जाए। अब कई भाई लोग पूछेंगे बैंक का नाम क्या था, बैंक का नाम था एसबीआई, ठीक है। अब उन्होंने बोला गया कि ऐसा है कि लमसम सारे बैंकों में और भी बहुत सारे उनका मल्टीपल थे, तो उन सब में भेजा गया था। तो पहले सबसे पहले एसबीआई ने रिजेक्ट करा, बाकी सब ने भी। उन्होंने कोई मैक्सिमम रीजन नहीं दिया था, लेकिन एसबीआई ने ये रीजन दिया था, ठीक है, कि जो प्रायर नोटिस है वो तो डिफॉल्ट करने से पहले भेजना चाहिए था आपको, तब हम आपकी बातें मान सकते थे, ठीक है। क्योंकि बैंक भी अपने नए नए पैतरे ला रहा है, बैंक भी सोच रहा है कि यार अगर हम इनकी बात मान लेंगे तो हमारा नुकसान है, हमारी रिकवरी एजेंसीज का नुकसान है। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं की चीज़ों में फॉल्ट निकाल देते हैं, समझे। कई लोगों के नोटिस में बताया जाता है कि डेट गलत है, कई लोग बोलते हैं कि साइन नहीं है। तो अब इसको कैसे निपटाया जाए, तो मैंने बोला अब इसका निपटाने का दूसरा तरीका भी था। मैंने उनको भी बताया और उनका भी ये करवाया गया। बाद में एसबीआई को ये बात माननी पड़ी, ठीक है। अपनी रिकवरी की जो होम विजिट्स वगैरह है वो वहाँ पर होल्ड करनी पड़ी। अब ये दूसरा तरीका क्या है, तो साथियों आप सबको ही पता होगा कि प्रायर नोटिस की मीनिंग ही ये होती है कि बैंक को प्रायर मतलब पहले, कोई चीज़ होने से पहले उसकी इंटीमेशन दी जाए। जैसे मान लो कोई घटना घटने वाली है या फिर आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो आपको उससे पहले-पहले उनको इंटीमेशन देनी पड़ेगी। लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 70% लोगों के साथ, 30% को हटा दो, वो लोग पहले ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। बट 70% लोगों के साथ क्या होता है, जब उनका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है या फिर कार्ड डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अब हम लोग प्रायर नोटिस भेजते हैं, ठीक है। और हम लोगों को बनवाया भी जाता है, हम लोग भेजते भी हैं। लेकिन आप लोगों को सही तरीका आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका और सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है। आप लोग प्रायर नोटिस की जगह प्रेयर नोटिस भेजें। अब आप लोग बोलोगे कि यार ये तो नाम भी सेम है, इनके काम भी सेम होंगे, ऐसा नहीं है। देखो, प्रायर नोटिस के नाम में ही है कि प्रायर मतलब पहले, ठीक है। एक तरीके से इसका हिंदी अनुवाद यही होता है कि प्रायर, पहले इंटीमेशन दे दी जाए कि आपका मेरा लोन डिफॉल्ट होने वाला है, रिकवरी एजेंट्स वगैरह मत भेजें। लेकिन कई लोगों का लेट हो जाता है, जैसे मान लो उनका डिफॉल्ट हो गया 30 तारीख को, अब वो भेज रहे हैं 5 तारीख को अपना प्रायर नोटिस, तो उनके प्रायर नोटिस की ज़्यादा कुछ खास वैल्यू रहती नहीं है। बैंक वहीं से रिजेक्ट कर देता है कि यार इसने पहले तो हमें इंटीमेशन दी नहीं है। और फिर बैंक आपके ऊपर एक फ्रॉड का भी एक वो लगा सकता है कि यार इन्होंने फ्रॉड करा हमारे साथ, और लीगल नोटिस वगैरह भेजते हैं, जो कि हम लोग मना करते हैं प्रायर नोटिस पे। बट प्रेयर नोटिस क्या होता है, देखो प्रेयर नोटिस में सीधी सीधी बात है, आप लोग बैंक से एक तरीके की गुहार कर रहे हो। अब ये गुहार करना क्या है बैंक से, आप क्या गुहार कर रहे हो, क्या डिमांड कर रहे हो बैंक से, मैं बता रहा हूँ। वही चीज़ें हैं, कुछ अलग डिमांड्स होती हैं, कुछ अलग तरीके होते हैं। और एक चीज़ और होती है सबसे बढ़िया, प्रायर नोटिस के अंदर, प्रेयर नोटिस के अंदर, सॉरी, ठीक है। आप प्रायर नोटिस के अंदर ये चीज़ नहीं लिख सकते कि मुझे 20% में सेटलमेंट चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोग कई बार टाइम मांगते हो कि मुझे 2-3 महीने का टाइम मिल जाए। तो आप उसके साथ ये नहीं लिख सकते कि मुझे 10 से 20% का ऑफर चाहिए आगे चल के, क्योंकि बैंक फिर उसे रिजेक्ट कर देगा कि भाई साहब आप 3 महीने का टाइम मांग रहे थे ईएमआई के लिए, अब आप बोल रहे हो कि मेरे को सेटलमेंट चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रेयर नोटिस के अंदर आप सीधे सीधे कह सकते हो कि अब देखिए मेरा लोन डिफॉल्ट हो चुका है, मैं अभी ईएमआई वगैरह नहीं भर पाऊंगा। जैसे ये लोन राइट ऑफ होता है या फिर जैसे ही लोन पे आगे चल के कोई ऑफर आता है 10 से 20% का, तब आप मुझे इंटीमेशन दे सकते हैं, तब आप मुझे मेल कर सकते हैं, तब आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आगे चल के मैं इसकी सेटलमेंट कर लूँगा, चाहे पार्ट पेमेंट पे करूँ, चाहे तो फुल टाइम पे फुल पेमेंट पे करूँ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग उनको इंटीमेशन दे सकते हो, सबसे बढ़िया तरीका है।
इससे बढ़िया तरीका कोई भी नहीं है। हाँ, इसमें स्पेलिंग का भी फ़र्क होता है प्रायर नोटिस और प्रेयर नोटिस में, ठीक है। प्रायर नोटिस में एक तरीके से आपका फ्यूचर फॉर्म में चल रहा होता है कि भाई साहब फ्यूचर में मेरे साथ ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। बट जो प्रेयर नोटिस होता है वो आपकी जो क्या प्रेजेंट जो सिचुएशन होती है, जैसे मान लो आपका 1 महीने का डिफ़ॉल्ट हो चुका है, 2 महीने का डिफ़ॉल्ट हो चुका है, 3 महीने का डिफ़ॉल्ट हो चुका है। आप सीधा डिमांड कर दो कि भाई साहब, और उसमें जैसे कई भाई लोग ये बोलते हैं कि मेरे को गाली-गलौज करी गई थी कॉल पे, मेरे साथ कोई रिकवरी वाला आके बदतमीज़ी करके गया घर पे, तो आप ये चीज़ें स्पेशली मेंशन कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि एक रिटर्न लेटर जब आपकी तरफ से जाता है, कई लोग क्या करते हैं ना कि वो लोग कंप्लेंट इस तरीके से करते हैं, जैसे मैं एक बात बताऊँ, मैं लोगों को बोलता हूँ ना कि आप ट्विटर पे कंप्लेंट कर दो, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका होता है ट्विटर पे कंप्लेंट करना, आप वहाँ पर जाके वो कर सकते हो। लोग क्या करेंगे भाई साहब, वहाँ पर कार्ड नंबर डालेंगे तो एंड के 4 डिजिट डाल देते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपकी प्राइवेसी कंसेंट है, ठीक है, आप फुल कार्ड नंबर नहीं डाल सकते। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, आप अपने डेबिट कार्ड का नंबर नहीं डाल रहे हो। आप अगर डाल रहे हो तो अपने क्रेडिट कार्ड का डाल रहे हो, आप अपने लोन का नंबर डाल रहे हो, पूरा है नहीं है। वो चीज़ पहले ही डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, उसके अंदर से पैसा निकलने वाला नहीं है बैंक, या फिर बैंक खुद नहीं निकाल सकता। तो ये स्कैमर्स वगैरह क्या निकालेंगे, सीधी बात है। और इससे क्या होता है कि जब आप लास्ट के 4 डिजिट वगैरह डालते हो ना वहाँ पर सोशल मीडिया पे या फिर कहीं और पे भी, तो होता क्या है कि बैंक को एक एक्सक्यूज़ और मिल जाता है कि हम लोग इनकी जो प्रोफाइल है, जो इनका लोन प्रोफाइल है, जो इनकी कार्ड प्रोफाइल है, उसको अच्छे तरीके से वेरीफाई नहीं कर पा रहे। जी हाँ, अच्छे तरीके से वेरीफाई नहीं कर पा रहे। होता क्या है कि जो अलग अलग सीरीज चलते हैं, जैसे वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, रुपया हो गया, इनमें कार्ड के नंबर सीरीज वाइज एंड में अलग अलग होते हैं। अब जैसे मान लो 2 सीरीज के अंदर एंड के 4 नंबर सेम है, तो होगा क्या, तब वो आपकी कंप्लेंट नहीं ले सकते, तब वो रिजेक्ट कर देंगे। तो होगा क्या, यही है रिकवरी वाले आपके घर पे बार बार आएंगे, परेशान करेंगे बार बार आके। यही चीज़ अगर तुम प्रेयर नोटिस पहले ही देकर रखोगे तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, रिकवरी पहले ही मैनेज हो जाएगी, सारी चीज़ें पहले ही हो जाएंगी। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप लोग ये दोनों नोटिस भेजने के बाद एक ना रिकवरी एजेंट इंटीमेशन हमने बनाया है, ठीक है, वो और लेकर रखो। ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या किस चिड़िया का नाम है। देखो हम लोग क्या होता है ना, हम लोग जब यहाँ कंप्लेंट करते हैं तो कई बार हमारे पास प्रूफ नहीं होते, या फिर हम लोग यहाँ से अपने घर से चले जाते हैं और हमारे पीठ पीछे कोई आता है और हमारे घर वालों से बदतमीजी करके जाता है, बोल के जाता है बेफजूल की चीज़ है, तो हमारे पास प्रूफ नहीं रहता है कि भाई साहब कोई रिकवरी वाला आया था या फिर क्या हुआ था। तो अब एक काम करो, इस लेटर पर लिख लो, सीधी बात है। कोई भी बंदा आता है इसके 4-5 प्रिंट आउट अपने पास रख लो, कोई आता है अपनी फैमिली को दे दो या फिर खुद अपने पास रख लो। आने से पहले सबसे पहले पूछो भाई तू है कहाँ का, ठीक है। तो वो बोलेगा कि मैं फलाना ढिमकाना बैंक से, बैंक का नाम लिख डाला ऊपर, ठीक है। उसका नाम पूछ लो, नाम लिख दिया, ठीक है। अब उसके साइन करवा लो वहाँ पर, ठीक है। उस लेटर के अंदर क्या होता है, वहाँ पर पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि जो एजेंट है वो एजेंट अपनी मर्जी से वहाँ पर साइन कर रहा है। उसके साइन करते टाइम फोटो या एक छोटी मोटी वीडियो बना लो। अगर नहीं भी बना सकता तो साइन तो कर ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक प्रूफ हो गया एक तरीके से, समझ रहे हो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर तुम्हारे जो पेरेंट्स वगैरह जो हैं घर पे रहते हैं अकेले, और वहाँ पर कोई विजिट करने जाता है और वहाँ पर तुम्हारे पास प्रूफ करने के लिए कैमरा वगैरह नहीं है, साइन सबसे बड़ा हुआ है मेरे भाई। कोई भी अपना साइन झूठा क्यों करेगा। और इससे एक चीज़ और हो जाती है, कई बार ये लोग क्या करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स वगैरह को दिया था, तो जब वो लोग साइन करने के लिए मांगते हैं तो रिकवरी वाला अपने आप भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर डॉक्यूमेंट वगैरह पर साइन करूँगा, अगर आगे चल के मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है, सीधी बात है। तो आप लोग ये कर सकते हो, वहाँ उस लेटर के अंदर सीधे से लिखा हुआ कि मैं बिना DRA का सर्टिफिकेट, बिना ID कार्ड, बिना किसी भी चीज़ के आया हूँ, इनको ऐसे करके फलाना ढिमकाना इनसे पूछ रहा हूँ, इनके फैमिली वालों को लोन के बारे में बता रहा हूँ। आप एक बार इस लेटर को रख लोगे, उसका PDF अगर उसके साइन हो गए, उसका नाम लिख गया, उसके बैंक का नाम लिख गया, बस खत्म कहानी। ये प्रूफ, इससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं होगा लिखित में। और बताओ, इससे बड़ा कुछ प्रूफ नहीं होगा। अगर तुम्हें डबल डेकर प्रूफ रखना है तुम्हारे सामने, तो साइन करते टाइम उसकी एक फोटो या वीडियो बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटी 2-4-5 सेकंड की, बस वहाँ पर बात खत्म है। अब क्या होगा, अब तुम बैंक को अगर वो भेजोगे, बैंक मना नहीं कर सकता, RBI को भेजोगे तो इससे तगड़ा प्रूफ कुछ भी नहीं है। और बताओ, इससे तगड़ा नहीं हो सकता प्रूफ। तो आप लोग ये तरीका रखो, ये 3-4 लेटर अपने पास ज़रूर बनवाओ, समझे। प्रायर नोटिस, प्रेयर नोटिस और ये जो इंटीमेशन लेटर है, ज़रूर अपने पास रखो, ज़रूर बैंक को भेजो। क्योंकि देखो वहीं पर बात आती है, अगर नोटिस से आप डरते हो, नोटिस से आपको घबराहट होती है कि यार मुझे लीगल नोटिस आ जाएगा या हो जाएगा, तो नोटिस से बैंक भी डरता है। ऐसा नहीं होता कि भाई साहब आपने यहाँ से कोई नोटिस भेज दिया है, फिर लिखित में कोई कंप्लेंट भेजी है, तो वहाँ पर कोई चेक ही नहीं कर रहा, वहाँ पर चेक करा जाता बाकायदा, आपकी प्रॉब्लम सुनी जाती है, समझ रहे हो। वहाँ पर मान लो आपने किसी जैसे ये रिकवरी एजेंट आया था, अपना साइन करवा लिया, अब वो फैमिली को लोन के बारे में बता के गया, अब उस लेटर में लिखा है, उसके साइन हो रखे हैं, है ना, उसके साइन हो रखे, लेटर में लिखा हुआ, उसका नाम भी लिखा हुआ, बैंक का नाम भी लिखा हुआ। अब कुछ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप जैसे याद हो, घर वाले आपको बोलते हैं
आप उसको स्कैन करो या फिर उसको चाहे तो ऐसे भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्लेंट के साथ लगा के ग्रीवेंस में भेज दो, और एक चाहो तो एक लिखित कंप्लेंट भेज दो, चाहे बैंक की जो हेड ब्रांच होगी। बात खत्म, आगे चल के कार्रवाई उसी के ऊपर होगी। टेंशन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये 2-3-4 लेटर हैं, इनको अपने पास बनवाओ, रखो एक तरीके से। बाहर से बनवा सकते हो, खुद भी बना सकते हो, चाहे तो हमसे भी बनवा सकते हो। इसके अंदर कोई वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जितनी वो चाहे वो चीज़ें लिख सकते हो उसमें, समझे। तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, तुम्हें जो जो ऐड करवाना है, तुम्हें जो जो लिखवाना है, तुम्हें जो जो बुलवाना है, खत्म बात वहीं पर, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करो, रिकवरी वाला कभी भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आगे कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई और तुम्हें बड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है, ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वरना कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट में अपनी परेशानी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।